जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा और पिछले वाले संडे की न्यूज़ में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि टाटा पंच 7 अगस्त को लॉन्च होने वाली है इलेक्ट्रिक में। पेट्रोल और डीजल में उसके बाद लॉन्च होगी। हो सकता है अगस्त के महीने में आखिरी के दिनों में ही लॉन्च हो जाए या फिर अगले महीने सितंबर में पेट्रोल और डीजल में ये गाड़ी अवेलेबल हो जाए। लेकिन लॉन्च होने के पहले इस गाड़ी का ब्रोशर, मतलब कंप्लीट डिटेल्ड ब्रोशर तो नहीं, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक वो डिटेल्स हैं कि इसमें कौन कौन से फर्स्ट इन सेगमेंट या बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स मिलने वाले हैं, वो लीक हो गया है। और उस ब्रोशर में क्या कुछ जानकारी ऑफिशियल लीक हुई है, तो वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस गाड़ी के एक्सटीरियर को तो पहले ही ऑफिशियली रिवील किया जा चुका है, जो आप अच्छी तरह से देख ही चुके होंगे। आगे और पीछे कनेक्टेड DRLs मिलने वाली हैं, LED हेडलैम्प्स मिलेंगे, फॉग लैम्प्स मिलेंगे, मशीन कट एलॉय व्हील्स मिलेंगे, पैनोरामिक सनरूफ होगी। ये सारे फीचर्स आप देख चुके हो। XUV 700 में जिस तरह के डोर हैंडल्स हैं, उसी तरह के डोर हैंडल आपको इस गाड़ी में कर्व में देखने को मिलने वाले हैं, चाहे इलेक्ट्रिक हो, पेट्रोल हो या फिर डीजल हो। रही बात इंटीरियर की, तो वो अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है, लेकिन अभी रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश किया गया है टाटा मोटर्स के द्वारा। उसमें इसके पार्शियल इंटीरियर को देखा जा सकता है, जो देखने में टाटा नेक्सॉन से ही कंप्लीटली इंस्पायर्ड होने वाला है। नेक्सॉन वाली ही उसमें डी कट स्टीयरिंग व्हील मिलेगी, टाटा का लोगो मिलेगा स्टीयरिंग के बीच में। इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने में नेक्सॉन जैसा ही होगा डिज़ाइन वाइज, लेकिन जो टच स्क्रीन है वो बड़ी होगी साइज़ में। 12.3 इंच की टच स्क्रीन इस गाड़ी में आपको मिलने वाली है। डैशबोर्ड और सेंट्रल कंसोल में जो कंट्रोल्स होंगे उनका पैटर्न थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन बेसिकली वो नेक्सॉन से ही इंस्पायर्ड होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके इंजन डिटेल्स के बारे में, जो कि पहला पॉइंट है। तो इसमें नेक्सॉन वाले ही इंजन आपको मिलने वाले हैं। 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो लगभग 118 bhp की पावर जनरेट करेगा और 170 Nm का टॉर्क। 1.5 लीटर क्रेल डीजल इंजन मिलने वाला है जो लगभग 113 bhp की पावर जनरेट करेगा और 260 Nm का टॉर्क। इन दोनों ही इंजन में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में DCT ऑटोमेटिक मिला करेगा। टॉर्क कन्वर्टर AMT का कोई लफड़ा नहीं है। रही बात माइलेज फिगर्स की, तो नेक्सॉन में जो माइलेज क्लेम किया जाता है उसी के आसपास इसमें भी माइलेज क्लेम किया जाने वाला है। एक और अच्छी खबर है वो ये कि इसमें आपको एक नया वाला 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड GDI पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, जो अभी तक टाटा ने अपनी किसी गाड़ी में यूज़ नहीं किया है। ये एकदम फ्रेश नया पेट्रोल इंजन है। इसे सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, 123 bhp की पावर जनरेट करेगा और 225 Nm का टॉर्क। इस इंजन में भी आपको DCT ऑटोमेटिक मिला करेगा, मतलब कि तीनों इंजन में आपको DCT ऑटोमेटिक मिलेगा। टॉर्क कन्वर्टर, AMT या किसी दूसरी टेक्नोलॉजी का कोई ठिकाना नहीं है, सीधे DCT। सेकंड पॉइंट है, इस गाड़ी का कैबिन काफ़ी स्पेशियस होने वाला है। इनकेस अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये गाड़ी नेक्सॉन की सेगमेंट में नहीं, नेक्सॉन से ऊपर वाली जो सेगमेंट है कॉम्पैक्ट SUVs की, जैसे कि क्रेटा और सेल्टॉस, उनकी सेगमेंट पे इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा। नेक्सॉन और हैरियर के बीच का जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए कूप SUV को लॉन्च किया जा रहा है। डायमेंशंस की बात करते हैं तो इसकी लेंथ होगी 4308 mm, विड्थ होगी 1810 mm, हाइट 1630 mm और व्हील बेस होगा 2560 mm। मतलब कि डायमेंशंस के हिसाब से ये क्रेटा से थोड़ी बहुत छोटी होने वाली है, लेकिन क्रेटा से ज़्यादा चौड़ी होगी। रही बात बूट स्पेस की, तो खबरों की माने तो इस गाड़ी में 422 लीटर की बूट स्पेस मिलने वाली है, जो कि सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। थर्ड पॉइंट है सेफ्टी। तो हाल ही में लीक हुए ब्रोशर ने ये कंफर्म किया है कि इस गाड़ी में ADAS लेवल 2 मिलने वाला है। इसके अलावा टाटा की जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उनमें जो एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विद ड्राइवर डॉज ऑफ अलर्ट जैसा फीचर मिलता है वो भी आपको इस गाड़ी में मिलेगा। 6 एयरबैग्स और 4 डिस्क ब्रेक्स होंगे आगे और पीछे चारों टायर्स में। इसके अलावा जो बेसिक सेफ्टी फीचर्स होते हैं ABS, EBD और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम वगैरह जैसे फीचर्स भी आपको सारे के सारे, सीट बेल्ट रिमाइंडर और 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स वगैरह, वो सब कुछ आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है। जो मेन फीचर्स हैं मोटे मोटे बड़े बड़े, वो मैंने आप लोगों को गिना दिए पहले ही और ब्रोशर में भी वही मेंशन किए गए हैं। फोर्थ पॉइंट है कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के। इसमें कौन कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं, तो जो फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूं सभी कंफर्म्ड फीचर्स हैं, मतलब कि ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इस गाड़ी में बेसिकली आपको 3 वेरिएंट्स मिलेंगे, क्रिएटिव, एम्पावर्ड और फियरलेस। बाकी कितने वेरिएंट्स में ये सब डिवाइड होती है वो बाद में पता पड़ेगा। फ्लश डोर हैंडल्स मिलेंगे XUV 700 में जैसे मिलते हैं, ये आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे। वॉइस असिस्टेड पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी मूड लाइटिंग के साथ में, मतलब कि मूड लाइटिंग जनरली डैशबोर्ड के नीचे होती है या डैशबोर्ड के ऊपर या डोर्स पर होती है, लेकिन इसमें डोर्स और डैशबोर्ड के साथ में सनरूफ में भी
जो मून रूफ है उसमें भी आपको मूड लाइटिंग देखने को मिलेगी और उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो, चाहो तो जलाओ चाहो तो मत जलाओ। फाइजिटल कंट्रोल पैनल, मतलब कि फाइजिटल से मतलब है फिजिकल और डिजिटल कंट्रोल पैनल, दोनों का मिक्सचर मिलेगा आपको इसके कंट्रोल पैनल में। जो कंट्रोल्स होंगे ना वो फिजिकल भी होंगे कुछ और कुछ डिजिटल भी होंगे। इसके अलावा टच स्क्रीन जो है वो 12.3 इंच की हरमन सोर्स्ड टच स्क्रीन मिलेगी, काफ़ी बड़ी है। IRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, मल्टीपल वॉइस असिस्टेंट्स, पावर्ड टेलगेट मिलेगा गेस्चर एक्टिवेशन के साथ में, जैसे कि नॉर्मल हेक्टर वगैरह के साथ में मिलता है। नीचे पैर घुमाओ दरवाजा खुल गया, ऊपर बटन दबाओ वापस वो बंद हो गया, वही आपको इसमें मिलने वाला है। वो किस तरह से काम करता है, उसकी सेंसिटिविटी कैसी होगी, वो भाई लॉन्च होने के बाद ही पता पड़ेगी। वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, 6 वे पावर ड्राइवर सीट और 6 वे को ड्राइवर एडजस्टेबल सीट, मतलब को ड्राइवर सीट को आप एडजस्ट कर सकते हो 6 वे लेकिन मैनुअली, और ड्राइवर वाली इलेक्ट्रिकल सीट होगी। जो पीछे की सीट है मतलब कि सेकंड रो सीट है उसको आप 2 स्टेप रिक्लाइन कर सकते हो, मतलब कि जो जिस पे अपन पीठ टिकाते हैं अपनी, उस सीट को आप थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हो अपने कंफर्ट और पोजीशन के हिसाब से। नेक्सॉन की तरह ही इस गाड़ी में आपको ग्रैंड सेंट्रल कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको अच्छी खासी स्टोरेज स्पेसेस मिलेगी और वहीं पर आपको कंट्रोल्स भी मिलेंगे कुछ फीचर्स के। इको, सिटी और स्पोर्ट, ये तीनों ड्राइविंग मोड्स आपको इसमें मिलने वाले हैं, जैसे कि टाटा की लगभग हर किसी गाड़ी में देखने को मिलते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम में 9 स्पीकर्स होंगे हरमन के, एप्पल और एंड्रॉयड ऑटो जैसे फीचर्स के साथ में। ऑब्वियसली वो वायरलेस होगा, वायर्ड नहीं होने वाला है। इसके अलावा 360 डिग्री व्यू पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन, पैडल शिफ्टर्स आपको इस गाड़ी में मिलने वाले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पैडल शिफ्टर्स चाहे आप पेट्रोल लो, डीजल लो या फिर इलेक्ट्रिक लो, अगर ऑटोमेटिक ले रहे हो तो पैडल शिफ्टर मिलेंगे। कूल्ड ग्लव बॉक्स, स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, लेदरेट सीट्स, इसके अलावा ऑटो डिम IRVM, रेन सेंसिंग वाइपर्स और ऑटो हेडलैम्प्स। ये सभी वो फीचर्स हैं जो ऑफिशियली कंफर्म्ड हैं इस गाड़ी में आने वाले हैं। बाकी जब डिटेल्ड ब्रोशर इस गाड़ी का लीक होगा तो वेरिएंट वाइज फीचर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। 5th पॉइंट है इस गाड़ी का जो इलेक्ट्रिक वर्जन है जो कि 7 अगस्त को लॉन्च होने वाला है, उसमें आपको arcade.ev करके एक ऐप मिलेगी, जिससे आप गाड़ी के जो कंट्रोल्स वगैरह हैं उसके बारे में, कितना चार्ज बचा है कितना नहीं बचा है, वो सारी डेटा जो है वो आप देख सकते हो। इसके अलावा इस इलेक्ट्रिक कार में आपको एक काफ़ी एडवांस्ड फीचर देखने को मिलने वाला है जो जनरली किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी में हाल फिलहाल देखने को नहीं मिलता है। मतलब मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलता है ये फीचर। व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग, मतलब कि इनकेस आपकी गाड़ी चार्ज नहीं है या किसी आपके दोस्त यार की गाड़ी ऐसी जगह फंसी है कि वो चार्ज नहीं है, तो आप अपनी गाड़ी से, अपनी कर्व EV से उस गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। आपको एक एक्सटर्नल किट की ज़रूरत होगी, आप उसको चार्ज कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप गाड़ी की बैटरी से कोई दूसरा इलेक्ट्रिक अप्लायंस चलाना चाहते हो तो आप वो भी चला सकते हो। इनकेस कैंपिंग वगैरह आप करते हो और गाड़ी की बैटरी यूज़ करना चाहते हो कोई अप्लायंस चलाने में, तो वो भी आप चला सकते हो। हालांकि उसके लिए भी एक एक्सटर्नल किट आपको ज़रूरत पड़ेगी। वो किट गाड़ी के साथ आती है या एज अ एसेसरी आती है ये नहीं पता, ये अब लॉन्च होगी तभी पता पड़ेगा। लेकिन ये दोनों फीचर आपको इस इलेक्ट्रिक गाड़ी में देखने को मिलने वाले हैं। करीब 500 किलोमीटर की रेंज इस गाड़ी में क्लेम की जाने वाली है और साथ ही में आपको एक स्टैंडर्ड चार्जर मिलेगा जो कि 7.2 किलोवाट का होगा, मतलब कि काफ़ी हल्का चार्जर है, टाइम लगेगा चार्ज करने में। लगभग 50 किलोवाट का इसका फास्ट चार्जर होगा, ऑब्वियसली जो आपको एक्स्ट्रा पे करके मिलेगा, तो उससे आप फास्ट चार्ज कर सकते हो। 6th पॉइंट है एक्सपेक्टेड प्राइसेस। जिस हिसाब का पैकेज इस गाड़ी में दिया जा रहा है उस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए तो इसका पेट्रोल वर्जन लगभग 10.5 लाख रुपए से शुरू होकर 21 लाख रुपए तक का एक्स शोरूम आपको मिल जाया करेगा। 12 लाख रुपए से शुरू होकर 21 लाख रुपए तक का टॉप मॉडल आपको डीजल में मिल जाया करेगा एक्स शोरूम। रही बात इसके इलेक्ट्रिक वर्जन की तो 16 लाख रुपए से शुरू होकर 23 लाख रुपए तक का इसका इलेक्ट्रिक वर्जन आपको मिल जाया करेगा। ये एक्सपेक्टेड प्राइसेस हैं, एग्जैक्ट कितने प्राइसेस होंगे वो लॉन्च पे ही पता चलेगा। 7th और आखिरी पॉइंट है वारंटी ऑफर। जैसा कि टाटा की आजकल की गाड़ियों में वारंटी ऑफर दिया जा रहा है, वही सिमिलर आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है। 3 साल तक या फिर 1 लाख किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर इसमें मिलेगा। ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो उसकी बैटरी के ऊपर आपको लगभग 8 साल तक की वारंटी मिला करेगी, गाड़ी की वारंटी हटाकर।
तो ये थी वो पूरी ऑफिशियल जानकारी जो अभी तक टाटा वालों ने पब्लिक की है या फिर लीक हो गई है। जैसे ही इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता चलता है तो मैं आपको संडे वाले वीडियो या फिर दूसरा कोई वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बाकी 7 अगस्त को ये गाड़ी लॉन्च होगी, तब इसके बारे में लगभग सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।